हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। दीपा, अक्षय, श्रीराम, मानस, नीलिमा, प्रज्वल। यस गाइस। यस सर। ओके डन। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया था, राइट? देखिए अभी तक हमने बेसिक जो फीचर्स थे सेल्सियस के बारे में, ठीक है, जो फंडामेंटल पार्ट था वो सभी हमने डिस्कस किया। ज्यादातर उसमें थेरोटिकल चीजें हमने डिस्कस किया, ठीक है। कि सबसे पहले अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में आइडिया होना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या है, ठीक है। अब फिर हमने समझा कि सीआरएम क्या होता है, सीआरएम की नीड क्या है, क्यों कंपनीज सीआरएम को यूज करती है। हमने रियल टाइम एक एग्जांपल लिया कि कहा आपको सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटीज की हमें जरूरत है, वो सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है? एक सीआरएम एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। कल के सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग डिस्कस किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। और फिर हमने एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। गाइज किसी ने भी ग्रुप में शेयर नहीं किया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? आपने बनाया है या नहीं? अक्षय, दीपा, मानस, नीलिमा, प्रज्वल, श्रीराम, बताइए। सर मेरा कल का सेशन मिस हो गया बट ओके कौन रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला। ओके रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने कल रात को शेयर किया था ग्रुप पे। ओके सर, आज देख लूंगा सर, बना हाँ दूंगा कल। उसको देख लीजिए अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। हाँ बाकी स्टूडेंट्स, श्रीराम। तो बनाया हुआ है मेरे पहले वाला। ओके ठीक है गाइस, देखिए क्योंकि आज से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, सो हमें प्रैक्टिकली ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए अगर हम सर एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर देखें, क्योंकि हम एक सीआरएम एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं बिजनेसेस के लिए, तो अब हमें सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर समझना होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, क्या क्या चीजें होती है सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास तीन लेयर्स होती है, ठीक है। हर एप्लीकेशन की तीन लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर देखिए, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो तीन लेयर्स होती है। ठीक है, जिसको हम कहते देखिए, आपने ये सुना होगा फ्रंट एंड, राइट, बैक एंड एंड डेटाबेस। हर एप्लीकेशन में ये तीन लेयर्स होती है, फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर एंड डेटाबेस लेयर। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? एमवीसी पैटर्न भी कहते हैं, एमवीसी मॉडल और एमवीसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो जो पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा व्यू पार्ट, देन बैक एंड को हम कहते हैं कंट्रोलर पार्ट, एंड ये होता है हमारा मॉडल पार्ट। सो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर और फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ठीक है। अब तीनों का मीनिंग हमें समझना होगा, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम बनाने जाते हैं तो हर एप्लीकेशन में हमें फ्रंट एंड डिजाइन करना है, बैक एंड डिजाइन करना है एंड डेटाबेस डिजाइन करना है, ठीक है। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें, सो फ्रंट एंड क्या होता है? जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो तो जो चीजें हमें विजिबल होती है स्क्रीन पर, जैसे इमेजेस है, टेक्स्ट है, कलर्स होते हैं, बटन्स होती है, तो वो सभी पार्ट किस में आता है? आपका फ्रंट एंड पार्ट में, राइट। जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है वो आपका फ्रंट एंड पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट आता है आपका बैक एंड। जब आप कोई इंटरैक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे कि आपने कुछ बटन को क्लिक किया तो एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, कुछ एक्शंस परफॉर्म हो गए, आपको कुछ डिफरेंट डेटा रिटर्न हो रहा है। तो जो एक्शन परफॉर्म होने के लिए जो लॉजिक हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो लॉजिक कहां पे होता है? वो लॉजिक होता है बैकएंड में, ठीक है। वो कोड बैकएंड में इंप्लीमेंट कराया होता है। फिर आता है डेटाबेस। अब जहां पर भी हमें डेटा को स्टोर करना है, जो भी हमारा डेटा है, जैसे कि टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं और भी कई सारा डेटा, वो सब कुछ डेटा कहां पे स्टोर होता है? आपके डेटाबेस पार्ट में स्टोर होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे अभी सेल्सफोर्स में लॉगिन होने के लिए आप कहां पर जाओगे?
login.salesforce.com, राइट? यहां पे जाते हो आप login.salesforce.com, या फिर आप facebook.com पे लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो। सो लॉगिन करने के लिए आपके सामने एक लॉगिन पेज आ जाता है, एक लॉगिन पेज आ गया आपके सामने, ठीक है। अब इस लॉगिन पेज में क्या होता है, ठीक है। अब इस लॉगिन पेज में हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑप्शन आता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड को ऐड करिए, एंड एक बटन होती है, ठीक है, सबमिट का या फिर लॉगिन का, एक लॉगिन बटन है यहाँ पे, लॉगिन बटन। तो ये जो डिजाइनिंग का पार्ट है कि ये पेज कैसे, हर वेबसाइट पर आप जाओगे लॉगिन पेज आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, डिजाइन डिफरेंट मिलेगी, कलर्स डिफरेंट मिलेंगे। तो वो सब कुछ किस टाइप का पार्ट है आपका, यूआई। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, और फ्रंट एंड पार्ट है जिसको हम कहते हैं व्यू पार्ट, राइट। सो ये आपका फ्रंट एंड पार्ट है कि चीजें कैसे शो करना है। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूजर नेम दोगे, जो भी आपका यूजर नेम है, और यहाँ पर आप पासवर्ड दोगे। अब जैसे ही यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने दिया, आप इस बटन को क्लिक करते हो। अब इस बटन को क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्या होता है, अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, अगर आपने प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड किया तो आप इसमें लॉग इन हो जाओगे, आपके सामने दूसरा पेज आएगा, आप इसमें लॉग इन होगे, आपका डेटा यहां पर शोने लगेगा। इंस्टाग्राम में लॉग इन कर रहे हो आप, तो इंस्टाग्राम के सभी फोटोज, इमेजेस, कमेंट्स, ठीक है, प्रोफाइल्स, सारी चीजें वहां पर आपको शो होने लगेंगी, करेक्ट। एंड अगर सपोज करिए कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड ऐड किया, अब सिस्टम को कैसे पता चला कि आपने इनकरेक्ट पासवर्ड ऐड किया है। अगर आपने कोई गलत पासवर्ड ऐड किया तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपने कोई गलत पासवर्ड यहां पर ऐड किया, क्योंकि सिस्टम के पास आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर किया होता है, यस और नो। उनके पास डेटाबेस होता है, और इस डेटाबेस में यूजर नेम एंड पासवर्ड सभी स्टोर किया जाते हैं, जिनके जितने भी उनके यूजर्स हैं सभी के यूजर नेम एंड पासवर्ड यहां पर स्टोर किया हुआ जाता है, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू वो मैच करेंगे कि जो यूजर नेम यहां पर ऐड किया और जो आपने यहां पर दिया, दोनों का डेटा यहां पर मैच हो रहा है। जो यूजर नेम आपने ऐड किया उसी का पासवर्ड फेच किया, और आपने जो पासवर्ड ऐड किया दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों करेक्ट है तो आपको एक्सेस मिलेगा, अगर इनकरेक्ट है तो एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये फंक्शनैलिटीज, ये जो लॉजिक है, ये चेक कर रहा है कि आपने प्रॉपरली इनपुट दिया है या नहीं। तो ये हमें नहीं दिखता, ये हमें स्क्रीन पर दिखेगा क्या, नो, ये बैकएंड में रहता है। इसीलिए ये जो कोड होता है हम इसको कहते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर, और इसको हम कहते हैं कंट्रोलर पार्ट और बैकएंड पार्ट। हमें सिर्फ व्यू पार्ट विजिबल होता है, सिर्फ यूआई पार्ट, फ्रंट एंड पार्ट, और बाकी की फंक्शनैलिटी कोड में इंप्लीमेंट किया जाता है जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। सो ये क्लियर हो रहा है। जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करते हो, सो एप्लीकेशन पे विजिट करने के बाद जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वो कौन सा पार्ट हो रहा है, वो क्या होता है, आपका जो व्यू हो रहा है, आपको जो शो हो रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गाइज जल्दी आंसर करिए। अक्षय, अपेक्षा, दीपा, हर्ष, मानस, प्रज्वल, क्या कहते हैं हम लोग, Intent is it? क्या कहते हैं गाइस, क्या बात हो रही है, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी तक। जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे विजिट करोगे, जो यूआई हमें मिलता है, ठीक है, जैसे कि कलर्स है, जो सारी चीजें इंप्लीमेंट किया जाता है, आप किसे एक्सेस कर रहे हो, यूआई पार्ट को, मतलब फ्रंट एंड पार्ट को। अब जैसे आप कोई इंटरैक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे कि बटन क्लिक कर रहे हैं, आप इनपुट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्शंस परफॉर्म होती है। तो उस एक्शन का लॉजिक कहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है, वो लॉजिक कहां पर इंप्लीमेंट होगा, Backend. बैकएंड पार्ट में, राइट। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया, मानस, सर बैकएंड का नहीं समझा, फ्रंट एंड का समझा। बैकएंड मतलब एक ऐसा लॉजिक जब भी आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आपने इंटरैक्शन परफॉर्म किया तो कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे आप देखिए, आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन करते हो,
इंस्टाग्राम पर लाइक का बटन होती है, लाइक, तो जैसे मैंने लाइक पे क्लिक किया हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ। यस। अब यस सर। वो लॉजिक उसने लिखा होगा ना कहीं पर कि पहले 20 था, जैसे ही फिर से कोई नया यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो 21 होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, यस सर। ऑटोमेटिकली होगा क्या परफॉर्म? नो। तो जो लॉजिक लिखा होता है वो होता है ये बैकएंड पार्ट। जो भी कोड लिखा होता है, लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाता है कुछ एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो बैकएंड में इंप्लीमेंट किया जाता है। अभी क्लियर है? यस मानस? यस सर, समझा सर। यस। एंड अब जो आपका डेटा होगा, जैसे इंस्टाग्राम अगर आपने लॉगिन किया तो आपकी प्रोफाइल, आपकी इमेजेस, सालों पहले आपने जो इमेजेस को अपलोड किया होगा वो भी आपको वहां पर मिलता है। कमेंट अगर आपके किसी फोटो में किया हुआ है वो कमेंट्स मिलता है। तो ये डेटा कहीं ना कहीं पर तो वो स्टोर करते होंगे। तो वो डेटा कहां पे स्टोर होता है? वो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में। मतलब अगर आप एक सिंपल सा भी एप्लीकेशन बनाने के लिए जाओगे तो आपको इन तीनों लेयर्स को इंप्लीमेंट करना है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। इन तीनों लेयर को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स की, तो सेल्सफोर्स में भी हमें इन तीनों को इंप्लीमेंट करना है, राइट? सो देखिए, सेल्सफोर्स में भी हम फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड को इंप्लीमेंट करेंगे एंड डेटाबेस को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। जब भी हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है। सेल्सफोर्स में क्या ऑप्शन है? दो, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप करते हो तो यहां पे देखिए, फ्रंट एंड में अगर हम बात करें तो हमारे पास यूआई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है, यूआई कस्टमाइजेशन। ठीक है, उसमें कोई कोडिंग पार्ट नहीं। बैकएंड में भी हम ऑटोमेशन टूल्स अप्लाई करते हैं, ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है, वैलिडेशंस, बिना कोडिंग के। डेटाबेस में भी हम डेटा मॉडलिंग परफॉर्म करते हैं, डेटा मॉडलिंग, बहुत सिंपल है। एंड अगर कोडिंग की बात अगर हम करें कि हमें कोडिंग के थ्रू फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड को, डेटाबेस को, तो वो भी करते हैं, क्योंकि सेल्सफोर्स में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो आपका एडमिन पार्ट है, बिना कोडिंग के हम उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। और कस्टमाइजेशन और डेवलपमेंट मींस जहां पर हमें कोड करके एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ता है। सो अगर कोडिंग के थ्रू हमने इसको किया, सो फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें यूज होती है सेल्सफोर्स में? सो देखिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। बहुत सिंपल है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। फिर बैकएंड पार्ट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटाबेस के साथ अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए होता है हमारे पास SOQL एंड SOSL। ठीक है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज एंड सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। तो हम इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, तो हमें इन तीनों को यूज करना है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। ठीक है, तो सेल्सफोर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट और एडमिन पार्ट। अब इसमें हमें बहुत कम कोडिंग है, मतलब कोडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिना कोडिंग के हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो सबसे पहले जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए जाओगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है? उसका डेटा सेटअप करना पड़ेगा। क्योंकि सेल्सफोर्स में अगर आपने देखा होगा, सेल्सफोर्स एक कैसा है कि रेडीमेड बना बनाया है, हमें बस उसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, कि यूआई कैसे रखना है, फ्रंट एंड, बैक एंड, सब कुछ। तो अगर हमें एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमें एक डेटा मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्सफोर्स में सबसे पहले हमें एक डेटा मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारा एप्लीकेशन क्या है और किस टाइप की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले सेल्सफोर्स में जो हमें स्टार्ट करना होता है वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग, क्योंकि काफी सारी चीजें सेल्सफोर्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, डेटाबेस भी है, और हमें अब अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्सफोर्स में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा मॉडलिंग से।
डेटा सेटअप करेंगे, फिर उस डेटा के लिए कुछ फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे बैकएंड में, और फिर उसे यूआई के थ्रू अगेन और ऑप्टिमाइज करेंगे और चेंज करेंगे, अच्छा यूआई हम यहां पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा मॉडलिंग। तो यहां पर क्या आया, सबसे पहले डेटाबेस की बात आई, डेटा को सेटअप करना है, सो डेटाबेस की बात आई। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते, डेटाबेस पे भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के बारे में। बताइए डेटा क्या होता है? व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? बताइए डेटा क्या है? डेटा क्या होता है? डेटा Data is the information of customers. मतलब एनी इंफॉर्मेशन, सिर्फ कस्टमर्स की नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपका डेटा हो सकता है, ये और नो। अभी अगर मेरे Yes, पास sir. स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है, तो वो भी मेरे लिए डेटा हुआ। सो डेटा का मीनिंग क्या है? एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर्स हो सकते हैं, राइट, वो पिक्चर्स हो सकती है, वो वीडियोस हो सकते हैं, करेक्ट, ये सब कुछ हमारा डेटा है। अब हमें इस डेटा को स्टोर करके रखना है। सो डेटा को स्टोर क्यों करते हैं? सबसे पहले ये बताइए डेटा को स्टोर क्यों करते हैं? क्यों हम डेटा को स्टोर करते हैं? क्या लगता है आपको, क्यों कंपनीज डेटा को स्टोर करती है? क्या जरूरत है डेटा को स्टोर करने के लिए? बताइए। एक्सेस करने के लिए एनी टाइम। हाँ, एनी टाइम एक्सेस करने के लिए, ये भी सही है। और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा एक्सेस करने। प्रॉफिटेबल, ओके। और बताइए। आंसर्स करेक्ट है, और बताइए। इंफॉर्मेशन रखने के लिए। इंफॉर्मेशन रखने के लिए। इंफॉर्मेशन हम स्टोर क्यों करते हैं? देखिए, ताकि हम उस डेटा से फ्यूचर एनालिसिस कर पाए। ठीक है, कोई भी बिजनेस अपने डेटा को स्टोर क्यों करता है? क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो डेटा सब कुछ होता है बिजनेसेस के लिए। ठीक है, अब उस डेटा के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने कौन से मार्केटिंग रन किया, किस मार्केटिंग कैंपेन से कितनी हमारे पास लीड आई, फिर कितने कस्टमर्स हमारे पास कन्वर्ट हुए, अब हमें कितना उसके लिए और प्रोग्रेस करना पड़ेगा, क्या क्या नई स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं। किसके थ्रू? डेटा के थ्रू। सो डेटा को स्टोर करने का मेन एडवांटेज है कि इस डेटा को आप कभी भी एक्सेस करना चाहते हो, क्योंकि हमें इस डेटा से फ्यूचर एनालिसिस करना है। ठीक है, अब तो ये डेटा, जैसे कि एक क्लास में मेरे पास अभी 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 स्टूडेंट्स का डेटा अगर मेरे पास है, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो मैं इससे एनालिसिस कर पाऊंगा कि कितने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या है, टॉप मार्क्स कितने हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स कितने हैं, राइट। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। अब इस डेटा को मुझे स्टोर करना है। ठीक है, ये तो समझ लिया कि डेटा को स्टोर करना जरूरी है फ्यूचर एनालिसिस के लिए। अब इस डेटा को स्टोर कहां पे करेंगे? कहां पे स्टोर करते हैं हम डेटा को? सर्वर पे। ओके, सर्वर पे। और इसके अलावा मेमोरी। मेमोरी। और डेटा स्टोर कहां पे करते हैं हम लोग? डेटाबेस में। डेटा कहां पे स्टोर करते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस से पहले कहां पे स्टोर करते थे? डेटाबेस से पहले जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था तो फाइल सिस्टम था। फाइल सिस्टम के बाद कंप्यूटर सिस्टम आया। कंप्यूटर सिस्टम में जैसे एक्सेल शीट में वगैरह हम डेटा को स्टोर करते थे, लेकिन वो इफेक्टिवली हम उस डेटा को मैनेज नहीं कर सकते एक्सेल शीट से। तब हमारे पास क्या यूज में आया? डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है? ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, राइट। तो इसीलिए डेटाबेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। सो डेटाबेस में हम डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं, देखिए डेटाबेस क्या है?
ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये डेटा जो है हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस में से। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम डेटा को एक्सेस करेंगे और उसे कुछ भी चीजें को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई डेटा एक्सेस करना है, किसी के साथ मुझे वो डेटा को शेयर करना है, तो हम इजीली कर पाएंगे, राइट, डेटाबेस के थ्रू। अब डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है, राइट, टेबल्स के फॉर्म में। इसीलिए हम डेटाबेस को अगेन क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ये क्या अगेन, कलेक्शन ऑफ टेबल्स है, एक टेबल्स का कलेक्शन है। अब जैसे ही हमने यहां पर टेबल्स बनाए, मल्टीपल टेबल जब आते हैं हम यहां पर डेटाबेस उसे कह सकते हैं, जैसे कि कॉलेज डेटाबेस। अब कॉलेज डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होंगे, आपका स्टूडेंट टेबल, राइट, आपका टीचर्स, कोर्सेज, बुक्स, ऐसी सारी चीजें आपकी कॉलेज में जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी एक डेटाबेस है। सो अगर हम बात करते हैं, देखिए, और टेबल्स, अब टेबल्स कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम्स, ये उस टाइप का टेबल है, रोज एंड कॉलम्स का। सो देखिए एग्जांपल के लिए एक कंप्लीट डेटाबेस, ये एक अगर डेटाबेस हो तो इसमें क्या होंगे, मल्टीपल टेबल्स होंगे। एक डेटाबेस में क्या होते हैं, मल्टीपल टेबल्स होते हैं ये, राइट। सो देखिए इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में ये टेबल्स होते हैं आपके पास, तो इसको हम कहते हैं टेबल्स। एंड ऐसे मल्टीपल टेबल्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, राइट। तो ये चीज होती है आपका डेटाबेस एंड टेबल्स। अब जैसे हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे अगेन, तो अगर हम बात करें टेबल की, तो एक सिंगल टेबल क्या होता है, अगर कोई भी डेटा मतलब मुझे स्टोर करना है, जैसे इसमें कॉलेज डेटाबेस है, ये कॉलेज डेटाबेस। अब इस कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट का टेबल डिफरेंट है, टीचर्स का टेबल है, राइट, स्टाफ का टेबल है, कितने कोर्सेस है, कोर्सेस का टेबल, ऐसे मल्टीपल टेबल्स हमारे पास होंगे, राइट। एंड उस डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। मतलब जब भी हमें जरूरत पड़ेगी ऐसे डेटा को स्टोर करने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। अब टेबल कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम से। सो देखिए अब अगर हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं, देखिए एक टेबल हम यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। एंड अब यहां पर फील्ड्स बना सकते हैं हम लोग, कितनी फील्ड्स हमें चाहिए। सो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, देन स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट ने किस कोर्स को ज्वाइन किया, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल हमने टेबल बनाया, इस टेबल में मल्टीपल हमने कॉलम्स बनाए। अब अगर हमें डेटा चाहिए वैसे, सो राज, देन राज का फोन नंबर, राज का ईमेल एड्रेस, देन राज का एड्रेस एंड कोर्स जावा, देन साहिल, साहिल का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, देन साहिल का कोर्स पाइथन एंड कुणाल। अब ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स आएंगे और स्टूडेंट की एंट्री हम यहां पर करेंगे, राइट। तो ये क्या बना हमारे पास, एक स्टूडेंट टेबल। सो स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो हम डेटाबेस में क्या करते हैं, ऐसे टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से अब हमारा डेटा स्टोर होता जाएगा। इनको हम क्या कहते हैं, नेम, फोन, ईमेल, एड्रेस, कोर्स, इसको क्या कहते हैं, फील्ड्स। इसको हम क्या कहेंगे, टेबल में क्या कहते हैं उसको, टेबल कैसे बनता है, रोज एंड कॉलम्स। तो इनको क्या कहेंगे, रोज या कॉलम्स, रोज, कॉलम। नेम, फोन, ईमेल, एड्रेस, कोर्सेज, क्या है ये, कॉलम। कॉलम से। गाइस ये इतनी भी चीजें हमें बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बट इतना आइडिया तो आपको होना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, हमारे कॉलम्स है। सो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ये कॉलम्स बने। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कॉलम्स में
ऐसे डेटा को ऐड करते हुए क्या बना रहे हैं हम लोग यहां पर, रोज बना रहे हैं। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये हमारी रोज है। सो टेबल कैसे बना, रोज एंड कॉलम से। तो जब भी अगर हमें डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना है तो वो डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, राइट। अब सेल्सफोर्स में भी हमें डेटा को स्टोर करना है, यस और नो, सेल्सफोर्स में भी अब हमें डेटा को स्टोर करना है। हर एक बिजनेस पर्पस के लिए हम सेल्सफोर्स एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए यहां पर सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो अब हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की भी नीड है। तो सेल्सफोर्स में जब आप इसमें बनाओगे, देखिए सेल्सफोर्स में भी सेम कंसेप्ट यूज होता है, क्योंकि सेल्सफोर्स में भी डेटाबेस है, सेल्सफोर्स में भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन डेटाबेस कंसेप्ट में हम क्या कहते हैं, इन डेटाबेस कंसेप्ट में क्या है, डेटाबेस में हम क्या कहते हैं, इसे हमें डेटा स्टोर करना है तो टेबल बनाते हैं। टेबल में फिर हमारे पास होते हैं कॉलम्स एंड रोज। अब अगर हम बात कर रहे हैं इन सेल्सफोर्स में भी सेम, सेल्सफोर्स में भी हमें डेटा स्टोर करना है, बट यहां पे टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। टेबल्स को यहां पर ये कहते हैं ऑब्जेक्ट, टेबल्स को हम क्या कहेंगे, टेबल को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। कॉलम्स को हम यहां पर कहते हैं फील्ड्स एंड रोज को यहां पर कहेंगे रिकॉर्ड्स। देखिए सेम कंसेप्ट है, हमें डेटा अगर क्रिएट करना है तो हमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ही डेटा क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। सेल्सफोर्स में डेटाबेस में हम टेबल्स कहते हैं, सेल्सफोर्स में हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। डेटाबेस में हम कॉलम्स कहते हैं, सेल्सफोर्स में हम फील्ड्स कहते हैं। डेटाबेस में हम रोज कहते हैं, सेल्सफोर्स में हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। अगर यही चीज अगर हम सेल्सफोर्स के बारे में बात करें तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल को हम यहां पर क्या कहेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। कॉलम्स को क्या कहेंगे हम लोग यहां पर, फील्ड्स। तो नेम, फोन, ईमेल, एड्रेस, कोर्स, ये सब क्या हो गए आपकी फील्ड्स। और राज, साहिल, कुणाल, राजेश, ये क्या हुए आपके रिकॉर्ड्स। क्लियर हो अभी, सेम कंसेप्ट है लेकिन टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। सो अब हम यहां पर इसे एक्चुअल इंप्लीमेंट करने जाएंगे सेल्सफोर्स में, क्योंकि अब हमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, सेम लाइक सिंपली लर्न, राइट। सो हमें ईडटेक प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन को बिल्ड करना है सेल्सफोर्स में। ये एग्जांपल हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ओके, अब देखिए, तो सेल्सफोर्स में लॉगिन कैसे करोगे आप, सभी ने अकाउंट बनाया। सो अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करने के लिए login.salesforce.com, उसके बाद जो भी आपने यूजर नेम ऐड किया वो यूजर नेम के थ्रू आप लॉगिन करोगे, राइट। सो यूजर नेम एंड जो आपका पासवर्ड है, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने लॉगिन किया, सिंपली रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करिए, क्योंकि फोन नंबर अपडेट करने के लिए कह रहा है। एंड देन अब जैसे ही यहां पर हम आ गए, लॉगिन किया, हम यहां पर कुछ पेजेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमें डेटा को सेटअप करना है, तो जो भी हमारे पास डेटा होता है वो होता है यहां पर इस ऐप लॉन्चर के अंदर। ऐप लॉन्चर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करोगे। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि सेल्सफोर्स में क्या है, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कॉमन, जो हर बिजनेस की कॉमन नीड है, वो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है। तो जैसे ही आप यहां पर सर्च करोगे, जैसे सेल्स रिलेटेड अगर कोई डेटा है तो सेल्स को सर्च करो एंड यहां से आप ओपन करिए सेल्स, ठीक है। देन सेल्स पर आ गए एंड देन अब हमें क्या करना है, इसमें डेटा को क्रिएट करना है, डेटा को चेक करना है अभी हमें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सेल्स पर आने के बाद देखिए जो मैंने ऑब्जेक्ट्स आपको बताया था कि हमें लीड का डेटा स्टोर करना पड़ता है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन का डेटा, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो कॉमन है हर बिजनेस में। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, और इंफॉर्मेशन को अब हमें इंप्लीमेंट करना है। सो इंप्लीमेंट कैसे करोगे अभी आप, तो उसके लिए आपको जाना होगा, देखिए मुझे नया ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो नया ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे कि लीड का डेटा है
तो लीड के लिए सेल्सफोर्स ने मुझे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना के दिया है, तो मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे लिस्ट व्यू पे क्लिक करोगे, देखिए अब आपको डेटा मिलेगा। सो रिसेंटली व्यूड पे जाके ऑल ओपन लीड्स, देखिए ये कुछ डमी डेटा भी सेल्सफोर्स हमें प्रोवाइड करता है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो सेल्सफोर्स में, तो कुछ डमी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। सो देखिए ये क्या है मेरे पास, लीड। अगर डेटा क्रिएट करना है, सो डेटा कहां पे स्टोर करते हैं, डेटाबेस में डेटा कहां पे स्टोर करते हैं, टेबल्स में। यहां पर भी लीड क्या है, एक टेबल, लेकिन क्या कहेंगे हम लोग सेल्सफोर्स में, इसे टेबल कहेंगे क्या? सेल्सफोर्स में हम टेबल कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट्स। तो ये अब हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो लीड एक ऑब्जेक्ट है, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं हमारे पास, देखिए नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, ये सब क्या है? फील्ड्स। इनको क्या कहेंगे? फील्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या होती है हमारे पास? फील्ड्स। देन 1 2 3 4 ये सब क्या है हमारे? records. रिकॉर्ड्स, करेक्ट। सो ऑब्जेक्ट, फील्ड, रिकॉर्ड्स। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है? जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सो डेटा को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अब उस ऑब्जेक्ट में हमें रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं। सो रिकॉर्ड कैसे बनेगा? जब आप एक एक फील्ड में वैल्यू को एंटर करोगे। नेम में वैल्यू बताया, कंपनी की वैल्यू, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस। तो जब आप उन फील्ड्स में डेटा एंटर करोगे, तब आपके पास एक रिकॉर्ड बनेगा। तो क्या बनता है हमारा? रिकॉर्ड। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें उस पर फील्ड क्रिएट करना है, और फील्ड में वैल्यू एंटर करने से हमारे रिकॉर्ड्स बनेंगे। सो देखिए जैसे अब हम न्यू पे आ गए, लीड ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी बना है, हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी बना है। जैसे हमने न्यू पे क्लिक किया, अब देखिए ये सभी फील्ड से उस लीड ऑब्जेक्ट की, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, टाइटल। तो जब आप इन फील्ड्स में, ये फील्ड्स है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की फील्ड्स है, जब आप इन फील्ड्स में डेटा इनपुट करोगे तो आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हम सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली टास्क है हमारी, हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टूडेंट का डेटा को स्टोर करना है। स्टूडेंट डेटा, सबसे पहले हमें स्टूडेंट डेटा को स्टोर करना है। तो इसके लिए क्या है, स्टूडेंट क्या हो गया फिर हमारा? ऑब्जेक्ट। तो हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कुछ ऑब्जेक्ट्स तो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी है, जो बिजनेस में कॉमन है, लेकिन ये कॉमन है क्या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट? नो, ये एक पर्टिकुलर बिजनेस की नीड है। तो जैसे कि जो एजुकेशनल में काम कर रहे हैं, या फिर जो कोई कॉलेजेस है, स्कूल्स है, अगर उनके लिए कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो आपको स्टूडेंट का डेटा बनाना पड़ेगा। सो अब कैसे बनाएंगे स्टूडेंट का डेटा? देखिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे आप लॉग इन होते हो, सबसे पहले आप इस पेज पर आते हो, राइट। जैसे लॉग इन किया आपने, इस पेज पर आ गए, इस पेज पर आ गए। अगर आपने गलती से इधर उधर आप चले गए, ठीक है, अनदर पेज पर आ गए, फिर से सेम पेज पर जाना है कोई भी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। गियर आइकन पे क्लिक करेंगे एंड सेटअप, सिंपली सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करेंगे, सेम हमारे होम पेज पर आ जाओगे आप। होम पेज पर आ गए, अब तो यहां आपके पास ऑप्शन है, देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो ऑब्जेक्ट मैनेजर में आपको आपके ऑर्ग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी है। अब इन सभी ऑब्जेक्ट का टाइप क्या बताया इन्होंने? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट हमें सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है सेल्सफोर्स में, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और जो हम बनाएंगे एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, उन ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट। तो अभी हम क्या बना रहे हैं यहां पर? कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, राइट, जो हमारी बिजनेस नीड है। तो सभी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हो। अब हमें एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए। सो देखिए यहां पर आओगे, क्रिएट का बटन मिल रहा है, सो क्रिएट, पहला ही ऑप्शन हमें मिला कस्टम ऑब्जेक्ट। हमें कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, सो कस्टम ऑब्जेक्ट एंड देन अब हमें यहां पर प्रोवाइड करना है जैसे लेबल। सो लेबल क्या है? स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है, सो स्टूडेंट। देखिए जैसे आपने लेबल दिया, ये जो फील्ड है ऑब्जेक्ट नेम, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा क्योंकि ये एपीआई नेम फील्ड है। देखिए जैसे सेव किया, क्लिक किया मैंने, लेबल के सेम तरीके से यहां पर स्टूडेंट का नाम पॉपुलेट हुआ। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि अकाउंट
तो यहाँ पर एपीआई नेम क्या पॉपुलेट हुआ, अकाउंट। लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट था अकाउंट, अब कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो लेबल हमने दिया, एपीआई नेम पॉपुलेट हुआ, ऑब्जेक्ट नेम, अब प्लूरल लेबल, जैसे अकाउंट का प्लूरल लेबल है अकाउंट्स, वैसे स्टूडेंट का प्लूरल लेबल क्या आएगा हमारा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। अब कहाँ यूज होता है ये भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जो मेन फील्ड है यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड नेम, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके बाय डिफॉल्ट एक फील्ड बन जाती है, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट था तो फील्ड क्या बनी, अकाउंट नेम। लेकिन अब आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यही रखना है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट नेम, क्योंकि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम मुझे स्टोर करना है ना, तो हमने इसका लेबल चेंज किया और उसको लेबल दिया फर्स्ट नेम। डेटा टाइप, तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमारी फील्ड होती है उस फील्ड में हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं। सो बाय डिफॉल्ट आप फिलहाल के लिए क्या सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट, बाद में हम ऑटो नंबर का यूज करेंगे। सो रिकॉर्ड नेम में हमने लेबल दिया फर्स्ट नेम, डेटा टाइप हमने यूज किया टेक्स्ट। अब सभी ऑप्शनल फीचर्स को आप अलाउ करिए, सभी ऑप्शनल फीचर्स को हम करते हैं अलाउ, एंड देन उसके बाद अलाउ सर्च, ये सभी फीचर्स है। अब यहां पर आपका ये इंपॉर्टेंट फीचर है लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। देखिए ये सभी क्या, ये टैब है, लीड्स एक टैब है, अकाउंट्स एक टैब है, कॉन्टैक्ट्स एक टैब है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपके लिए क्या चाहिए होगा, आपके पास चाहिए होगा टैब। सो आप चाहो तो रिलेशन में नोट्स एंड अटैचमेंट को भी ऐड कर सकते हो, तो पेज लेआउट में एक नोट्स एंड अटैचमेंट का टैब ऐड हो जाता है, ठीक है। सो अलाउ कर लीजिए। लास्ट बटन जैसे आपने क्लिक करके सेव किया तो आपको उसका टैब क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का आप टैब क्रिएट कर सकते हो। सो टैब कैसे बनेगा अभी, सो सेव पे क्लिक किया हमने, ठीक है, देन जैसे सेव पे क्लिक किया एंड अब टैब स्टाइल सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट नेम है हमारा स्टूडेंट, और स्टूडेंट के लिए अब आप कोई भी एक टैब स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो टैब स्टाइल हमने सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, सो सेव। तो ये बाय डिफॉल्ट एज इट इज रखेंगे, हर एक का मीनिंग क्या होता है आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि एक ही बार में आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, राइट। सो सबसे पहले आज का हमारा फोकस है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो आप देखो उसका एपीआई नेम क्या पॉपुलेट हुआ, लेबल हमने क्या दिया था, स्टूडेंट, प्लूरल लेबल हमने दिया था स्टूडेंट्स, लेकिन जो लेबल दिया था उसी से ये एपीआई नेम पॉपुलेट हुआ। लेकिन फिर भी उसका नाम क्या आता है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हो, अभी वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट हुए, कस्टम ऑब्जेक्ट, और कस्टम ऑब्जेक्ट के सामने क्या मिले, क्या आएगा आपको, अंडरस्कोर सी। तो जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट्स आप बनाओगे हर कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए आपको अंडरस्कोर सी मिलेगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं मिलता। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए अंडरस्कोर सी नहीं मिलेगा, उसका जो नाम है वही मिलेगा। तो यहां पर आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि कौन आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और कौन आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है, उसके एपीआई नेम के थ्रू, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास रेडी है, अब हम ट्राई करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में डेटा को इंसर्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सेटअप पे जाना होगा, अगेन ऐप लॉन्चर पे गए। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट का टैब बनाया है तो आपको डायरेक्टली इस टैब को सर्च करना है। टैब क्या आएगा, स्टूडेंट्स, देखिए मिल रहा है हमें स्टूडेंट्स, इसको ओपन करिए अभी स्टूडेंट्स को। अब जैसे हमने इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ओपन किया, अब आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। देखिए सो बाय डिफॉल्ट हमने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमें कुछ डेटा मिलेगा क्या इसमें, नो, हमने जस्ट एक फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगर हमें इसमें डेटा क्रिएट करना है तो देखिए न्यू की बटन है, सी न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी फील्ड्स हमने क्रिएट किया उन फील्ड्स को क्रिएट करने का ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो फर्स्ट नेम सिर्फ एक ही फील्ड है हमारे पास, हमने ज्यादा फील्ड्स बनाई क्या, नो, हमने जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हमें जिस फील्ड को क्रिएट करने का ऑप्शन आया था सिर्फ उसी फील्ड को हमने क्रिएट किया, हमने कोई नई फील्ड यहाँ पर नहीं बनाई। तो अगर हमें एक नया फील्ड यहाँ पर क्रिएट करना है मतलब तो कैसे करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इसी फील्ड के थ्रू में एक रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो मैंने ऐड किया अनिकेत, सिर्फ एक ही फील्ड है फर्स्ट नेम, तो एक ही फील्ड में डेटा ऐड किया एंड सेव। तो जैसे ही हमने रिकॉर्ड को सेव किया देखिए मेरा एक रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो आज का आपका टास्क है ऑब्जेक्ट बनाओगे
उसमें अपने नाम का एक रिकॉर्ड बनाओगे और ये स्क्रीनशॉट शेयर करोगे। क्लियर है आज? यस। ऑब्जेक्ट एंड रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. अक्षय, अपेक्षा, दीपा, क्लियर है Yes, आप? sir. Yes, Yes. sir. हर्ष, Yes, sir. हर्ष क्लियर है आप? नीलिमा, प्रज्वल, श्रीराम, यस क्लियर है सभी Yes, sir. स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस देन तो सबसे पहला टास्क कि आज आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, एक ही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास सिर्फ एक फील्ड मिली, तो उस फील्ड के थ्रू आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है और वो शेयर करना है। ठीक है, अब देखिए तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के, पहले बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू डेटाबेस टेबल्स। डेटाबेस टेबल्स ही है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास सेल्सफोर्स में? Custom or standard object. Custom or standard object. राइट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए क्या होता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट? वो सेल्सफोर्स की तरफ से इनबिल्ड होते हैं। करेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स हमें ऑलरेडी प्रोवाइड हुए हैं सेल्सफोर्स की तरफ से, जैसे हमने लॉगिन किया कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें ऑलरेडी मिले, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स, द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल बता सकते हो आप? अभी हमने डिस्कस किया लीड ऑब्जेक्ट, अकाउंट Account. राइट, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। अब कस्टम ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? कस्टम ऑब्जेक्ट मींस जो यूजर के थ्रू Created बनाए by. जाते हैं। Yes. जो हम क्रिएट करेंगे, हम कौन? डेवलपर्स। द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय डेवलपर्स, द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय डेवलपर्स as per the business need, as per the business needs is called custom object। और एग्जांपल के लिए कस्टम ऑब्जेक्ट जो सेल्सफोर्स में नहीं है, जैसे कि अभी हमने बनाया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, Student. बाद में है जैसे हम टीचर ऑब्जेक्ट बनाएंगे या एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है क्या सेल्सफोर्स में ऑलरेडी? नो। तो ये एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट। तो कुछ ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में ऑलरेडी है, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे कि यहां पर क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। क्या क्या चीजें होती है इसमें? जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्या चीजें मिली आपको? सबसे पहले लेबल, यस और नो? लेबल आपने दिया, फिर Yes, sir. प्लूरल लेबल एंड एपीआई नेम। ये तीन चीजें जरूरी है हर ऑब्जेक्ट के लिए। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का लेबल क्या मिलेगा? अगर अकाउंट है तो उसका प्लूरल लेबल क्या मिलेगा आपको? अकाउंट्स। और एपीआई नेम Account dot __ C. स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी अंडरस्कोर सी नहीं होता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का नेम सेम होता है उसके लेबल से, उस पर अंडरस्कोर सी नहीं मिलेगा। अंडरस्कोर सी कहां मिलता है हमें? कस्टम ऑब्जेक्ट में। तो जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट, तो फिर यहां पर हम एपीआई नेम क्या देंगे? प्लूरल लेबल स्टूडेंट्स, और फिर यहां पर आएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर सी। अब आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट? यस, इसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे कोई अंडरस्कोर सी नहीं आएगा, वो नॉर्मल आपका नेम रहेगा। लेकिन जो कस्टम ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो, हर कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए अंडरस्कोर सी आता है।
लेबल यूआई पार्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, लेबल का यूज होता है यूआई पार्ट के लिए जो शो होता है। प्लूरल लेबल यूज होता है टैब के लिए। एपीआई नेम यूज होता है डेवलपमेंट के लिए। जब भी आप इसको बैकएंड में एक्सेस करते हो, बैकएंड में जब भी आपको इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है, कहां पे रेफर करना है, वैलिडेशन में आप अगर इसको यूज कर रहे हो, ऑटोमेशन में आप अगर इसको यूज कर रहे हो, कोड में अगर आप इसको यूज कर रहे हो, कहीं पर भी आप उस ऑब्जेक्ट को रेफर करते हो तो आपको उसके एपीआई नेम से रेफर करना है, उसके लेबल से नहीं, ठीक है, क्योंकि लेबल सेम होता है दो ऑब्जेक्ट्स का, एपीआई नेम कभी सेम नहीं होगा, एपीआई नेम हमेशा यूनिक होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके बाद अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाते हैं सभी को क्लियर है। तो हर ऑब्जेक्ट पर हमें फील्ड क्रिएट करना होगा, यस और नो। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब उस ऑब्जेक्ट पे हमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो हमें फील्ड बनानी पड़ेगी उस पे, राइट। Yes, sir. अभी तक हमने Yes, कोई sir. फील्ड बनाई क्या? अभी तक हमने कुछ फील्ड्स बनाई है क्या? नहीं. नो, करेक्ट। तो कुछ फील्ड्स हमें बाय डिफॉल्ट मिली, अगर आपने ध्यान दिया, मैंने रिकॉर्ड बनाया, राइट, तो मुझे कुछ फील्ड्स मिली ना, यहां पर ये कुछ फील्ड्स है, फर्स्ट नेम, क्रिएटेड बाय, ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय, यस और नो। मतलब जो फील्ड्स हमें खुद से मिली उनको क्या कहेंगे फिर हम? जो फील्ड हमें सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया, बाय डिफॉल्ट हमें मिली, उन फील्ड्स को क्या कहेंगे गाइस? जो Standard. हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं हम उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। Standard. तो अगर ये जो फील्ड्स हमें मिली तो उसको क्या कहेंगे? Standard. Standard स्टैंडर्ड field. फील्ड्स, राइट। तो कुछ फील्ड्स हमें स्टैंडर्ड फील्ड्स यहां पर मिलती है। देखिए क्या क्या फील्ड्स है ये। अब अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मेरा ओपन है, मुझे उस ऑब्जेक्ट पे और चेंजेस के लिए जाना है, तो अगेन देखिए गियर आइकन पे क्लिक करो, डायरेक्टली आपको बटन मिलेगा एडिट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने ओपन है उसी के लिए। सो एडिट ऑब्जेक्ट पर जाओगे, सेम उस पेज पर आप चले जाओगे जहां से आप ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। सेकंड ऑप्शन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, देखिए तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स हमारे पास मिलती है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन और भी फील्ड्स हमें क्रिएट करना है। तो ये हर ऑब्जेक्ट पर मिलेंगी आपको, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे हर ऑब्जेक्ट पर ये फील्ड मिलेंगी। क्या क्या फील्ड्स है? क्या क्या फील्ड्स थी? नेम, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, एंड ओनर, राइट। तो ये ऐसी हमें फील्ड्स यहां पर मिलती है। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स मिलती है। तो ये किस टाइप की फील्ड्स है आपकी? ये स्टैंडर्ड फील्ड्स है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे हर ऑब्जेक्ट पर आपको स्टैंडर्ड फील्ड्स मिलने वाली है, ठीक है। तो क्या समझा हमने? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है ये क्लियर हुआ। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। फिर डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट में, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्लियर हुआ। फिर जब भी आप एक स्टैंडर्ड कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हर कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ आपको कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स मिलती है, ठीक है। अब हमें और कस्टम फील्ड्स क्रिएट करना है, सिर्फ इन्हीं फील्ड से हमारा काम होगा क्या? बताओ, काम होगा क्या इन फील्ड से? नो, हमें तो स्टूडेंट की कई सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। सो देखिए अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, सो ऑब्जेक्ट रेडी है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, यस और नो? Yes, sir. क्या क्या फील्ड्स होंगी बताइए, क्या क्या फील्ड्स होगी? सबसे पहला तो हमने फर्स्ट नेम बना लिया, फर्स्ट नेम, और बताइए स्टूडेंट के लिए लास्ट नेम, ID address. Contact number. राइट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, करेक्ट, बताइए और इसका एड्रेस। अब एड्रेस में आपने ये देखा होगा डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस में आपने ऐसा देखा क्या कि पहले स्टेट को सिलेक्ट करो लिस्ट में से, फिर सिटी को सिलेक्ट करो, ऐसा ऑप्शन देखा है क्या आपने?
यस, Yes. मतलब लिस्ट दिया रहता है, उस लिस्ट में से हमें वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। एंड देन उसके बाद कंप्लीट एड्रेस हमें चाहिए स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतनी फील्ड्स हम बना लेंगे, फिलहाल के लिए इतनी फील्ड्स बनाएंगे, और भी फील्ड्स हम बनाएंगे। देखिए, अब जब भी हम फील्ड बनाते हैं तो आपने एक चीज नोटिस किया क्या, फील्ड में हमें क्या इंटर करना पड़ता है, डेटा, Data yes or type. no? जैसे फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम, या फिर मोबाइल नंबर आप ऐड करोगे, इसमें आप क्या ऐड करोगे, डेटा ऐड करोगे, डेटा प्रोवाइड करोगे ना आप इसमें, फर्स्ट नेम में डेटा, मोबाइल नंबर में Yes, डेटा, राइट, डेटा प्रोवाइड करोगे। अब ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा को हमें ऐड करना है, तो ये डेटा एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, हर डेटा का एक टाइप है, टेक्स्ट आप ऐड कर रहे हो या फिर वो नंबर टाइप का डेटा है, तो जब भी आप फील्ड बनाओगे, हर फील्ड का एक डेटा टाइप होगा, हर फील्ड का क्या होगा, एक फील्ड टाइप, आप उसको कह सकते हो फील्ड टाइप और डेटा टाइप। तो हर फील्ड का एक फील्ड टाइप या डेटा टाइप होगा कि किस टाइप का डेटा आप इंसर्ट करें, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो बूलियन हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, राइट। तो हर फील्ड का एक टाइप रहेगा। सो आज के लिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कल से हम स्टार्ट करेंगे कि फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो तो उस एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, राइट। हमने इसके बारे में समझा प्रॉपर कि कैसे ये लेयर्स होते हैं, एमवीसी पैटर्न, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। वही चीजें हमें सेल्सफोर्स में भी इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो सभी कोड के थ्रू भी करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपका सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट किया है, आपका बिना कोडिंग पार्ट। देन इसमें हमने डेटा मॉडलिंग पार्ट स्टार्ट किया सबसे पहले, तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया कि डेटा क्या होता है। सबसे पहले हमने डेटा के बारे में समझा, फिर हमने डेटाबेस के बारे में समझा। डेटाबेस में डेटा क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब टेबल में क्या होते हैं हमारे पास, रोज एंड कॉलम्स। सेम कंसेप्ट हमारा सेल्सफोर्स में भी यूज होता है। सेल्सफोर्स में बस हम टेबल्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं, कॉलम्स को फील्ड्स कहते हैं, रोज को रिकॉर्ड्स कहते हैं। एंड देन फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया सेल्सफोर्स में, स्टूडेंट नाम का, उस ऑब्जेक्ट पे हमने एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट किया। फिर हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, कस्टम ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। फिर हमने ये समझा कि इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। और फिर हमारे पास जब हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट फील्ड्स हमें मिलती है, स्टैंडर्ड फील्ड्स। तो क्या क्या फील्ड्स हमें मिलती है, नेम, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय ओनर। और अब एज पर दी बिजनेस नीड हमें फील्ड्स क्रिएट करना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर। तो क्या क्या फील्ड्स क्रिएट करना है वो हमने बताया। तो कल से हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर ये फील्ड्स क्रिएट करेंगे। अब कल से आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, मतलब आज से ही। अब डेली आपको प्रैक्टिस करना है। आज आपका एक नया ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, नया ग्रुप आपका बन जाएगा आज, जिसमें जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन किया है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा। अब आपकी डेली टास्क फिर आपको उसी ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। अब देन उसमें क्या करना है, देन जैसे आप डेटा को उसमें ऐड करोगे, ठीक है, डेली टास्क शेयर करना है। टाइम टेबल बना लिया होगा आपने अच्छे से। आज आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा हमारी तरफ से, प्लस रिकॉर्डेड सेशन का पोर्टल का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। सो पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करिए। जैसे ही अभी आपका सेशन फिनिश होता है टीम को मैसेज करिए या मुझे कॉल करिए इस नंबर पे, ठीक है, और आपकी एडमिशन कंफर्म करिए। आप चाहो तो अभी अगर आप श्योर हो सो अपनी एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। सेम या गूगल पे के लिए यूज कर सकते हो, सेम नंबर, इसी नंबर पे आपको पे करना होता है। या फिर अगर आप यूपीआई ट्रांसफर करना चाहते हो सो ये नंबर पे आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई आईडी के थ्रू। सो @PTSBI, तो अनिकेत के नाम से ये आपको आ जाएगा। तो इस पर आप अमाउंट ट्रांसफर करके आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। सभी को पता है एडमिशन प्रोसेस क्या है। सो एट अ टाइम आप क्या कर सकते हो, जैसे 10,000 हमारी फीस है, अगर आप एट अ टाइम नहीं पे कर सकते सो अभी
5000 एंड कुछ दिन बाद जैसे 10 to 15 डेज और 20 डेज के बाद आप रिमेनिंग 5000 पे कर सकते हो। जैसे ही आपकी एडमिशन कंफर्म हो गई, अमाउंट पे करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट और आपका ईमेल एड्रेस टीम को शेयर करना है, ठीक है। अब ये आपको नोट्स का एक्सेस देन मिल जाएगा और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस। देखिए कैसे है ये, जैसे कल के अभी हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं इससे पहले, तो वो सभी सेशंस आपको मिल जाएंगे। आप वेबसाइट को विजिट करो ksofteducation.com, ठीक है। देन व्यू बैचेस पे जाएंगे तो आपकी बैच यहां पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। आपकी बैच मैंने ऐड कर लिया, तो क्लिक करेंगे इस पे एंड देखिए तो अभी तक हमारे 2 ही सेशंस हुए, तो 2 सेशंस यहां पर ऐड किए हुए हैं। तो ऐसे सभी सेशंस को आप यहां से एक्सेस करोगे। आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड बनेगा, लॉगिन पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। तब जाके आप फिर आपके डैशबोर्ड से इन सेशंस को एक्सेस कर पाओगे। प्लस नोट्स का एक्सेस है, जितने भी अभी तक हमारे टॉपिक हुए हैं, सो डेली आप उन टॉपिक्स को रीड कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसका एक्सेस हम आपको शेयर करेंगे आपकी एडमिशन कंफर्म होने के बाद। देखिए तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है सभी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। सभी नोट्स में दिया हुआ है ताकि आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप यहाँ से अच्छे से कर पाओ, ठीक है। डेटा मॉडलिंग की डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपरली आपको इसे इंप्लीमेंट करना है गाइस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अभी तुरंत बाद जैसे आपका सेशन फिनिश होगा, आप अपना अमाउंट ट्रांसफर करके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर्स दिया हुआ है मैंने आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर ट्रांसफर करके आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करिए, क्योंकि आपका नया ग्रुप बन जाएगा आज और आपको सभी एक्सेस शेयर हो जाएगा। क्लियर है गाइज? अक्षय, दीपा, हर्ष, प्रज्वल, श्रीराम, यस गाइज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस सर। या ओके देन कोई क्वेश्चन है आपके, बताइए ट्रेनिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट्स अगर आपके पास है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, सो पूछिए, ठीक है। 3 दिन आपने डेमो सेशन अटेंड किए, होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब इसी तरीके से हम सभी सेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। फीस सिर्फ 10,000 है, और क्यों दिया है हमने, क्योंकि हमने इसी एम से स्टार्ट किया है कि हम सभी स्टूडेंट्स को कम फीस में वो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे मार्केट में 40,000 से फीस स्टार्ट होती है, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। हमारा तो यही प्रॉमिस रहेगा कि आपको वो 40,000 में जो कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। सो बस अच्छे से आपको अपना 100% देना है और प्रैक्टिस करना है। अगर आप डेली पढ़ोगे तो इजीली आपको जॉब मिल जाएगा। क्लियर है गाइज? यस। कोई क्वेश्चन है आपके? सर कीसॉफ्ट ये ऑफलाइन सेशंस नहीं करवाते क्या? ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगती? हमारा सिर्फ ऑनलाइन ही वर्क है। ऑफलाइन के लिए हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, 1 आध साल का टाइम लगेगा, फिर हम प्लान करेंगे ऑफलाइन के लिए। फिलहाल के लिए तो हमारी ऑनलाइन बैचेस है, ठीक है। ओके देन ठीक है गाइस, सो इतना इंप्लीमेंट करिए प्रॉपर, जितना भी हमने डिस्कस किया। स्टार्ट करिए आपकी पढ़ाई, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके अपना एक्सेस ले लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन, कल या फिर मंडे को एक बार प्लान करेंगे। मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा सभी को, अगर पॉसिबल होता है तो कल आपका इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे सभी का इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। तो आज सभी लोग एक्सेस कर लीजिए, आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके बैच का एक्सेस ले लीजिए, ताकि आपको आज हम ग्रुप में ऐड करके सभी एक्सेस दे पाए और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस, जो भी आपने डिसीजन लिया है, प्लान किया है आपका करियर, उसको जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं। क्लासेस का टाइम क्या होगा डेली एग्जैक्ट? बैच का सेम टाइम है, 9 से 10। ओके। यस। हर्ष आप ग्रुप में हो क्या? हाँ सर, मैं एक ग्रुप में हूँ। कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दो, चैट बॉक्स पे शेयर करो, मैं टीम से नंबर आपका ऐड करवाऊंगा ग्रुप में, ताकि जो भी अपडेट्स आएंगी तो आपको शेयर हो जाएंगी ग्रुप में। ओके। ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करें गाइस,
एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। सो कल मिलते हैं गाइज, सो डिसीजन लीजिए जल्दी एंड अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर लीजिए। ओके गाइज, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।